Hello everyone, this is Gaurav Jain and this is the 12th episode of my English class. दोस्तों, उम्मीद है कि आप इससे पहले के 11 एपिसोड्स देख चुके होंगे और यदि आपने वे एपिसोड्स अभी नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप पहले उनको देखिए ताकि आपको यह एपिसोड अच्छे से समझ आ सके। और जो लोग वे एपिसोड्स देख चुके हैं वे समझ ही चुके होंगे कि एपिसोड 1 टू एपिसोड 10 में हमने बात की थी एक्शंस की, एपिसोड 11 में हमने बात की नो एक्शंस की और इस एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स की। क्वेश्चन वर्ड्स आखिर होते क्या हैं और इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड्स कुछ लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन पूछने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बिना क्वेश्चन वर्ड के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी। यहाँ पर तो क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल हम अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी व्यक्ति से पूछा कि क्या आप चाय पीते हैं, उसने कहा कि हाँ मैं चाय पीता हूँ। तो हम उससे पूछ सकते हैं कि आप चाय कब पीते हैं, आप चाय किस समय पीते हैं और आप चाय कहाँ पीते हैं। तो दोस्तों, यानी कि अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आइए हम स्टडी करते हैं व्हाट टाइम। व्हाट टाइम यानी कि किस समय। आप अपनी स्क्रीन पर फॉर्मूला देख सकते हैं। पहले मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। What time do you action, यानी कि आप एक्शन किस समय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम सामने वाले व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि आप चाय किस समय पीते हैं तो हम पूछेंगे What time do you take tea। एक्शन की जगह पर हमने एक्शन लगा दिया। इसका आंसर I action at। एट का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम बताना है। यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं चाय 8 बजे पीता हूं तो आप कहेंगे I take tea at 8 o'clock। नेक्स्ट है what time does he action, यानी कि वह एक्शन किस समय करता है। यदि हम पूछना चाहते हैं कि वह चाय किस समय पीता है तो हम कहेंगे what time does he take tea। आंसर, यदि वह कहता है कि वह चाय 8 बजे पीता है, He takes tea at 8 o'clock। पास्ट के लिए आपने एक्शन किस समय किया था, What time did you action। आंसर के लिए I action प्लस सेकेंड फॉर्म at, जो भी वक्त होगा वो हम बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने चाय किस समय पी थी, What time did you take tea। I took tea at 8 o'clock। थर्ड पर्सन के लिए What time did he action। आंसर ही एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म एट, जो भी टाइम है वह हम बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसने चाय किस समय पी थी, व्हाट टाइम डिड ही टेक टी। द आंसर विल बी ही टुक टी एट, फॉर एग्जाम्पल 7 o'clock। तो आंसर विल बी ही टुक टी एट 7 o'clock। फ्यूचर के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट टाइम विल यू एक्शन, यदि हम पूछना चाहते हैं कि आप किस समय ब्रेकफास्ट करोगे तो हम कहेंगे व्हाट टाइम विल यू टेक ब्रेकफास्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमें आंसर मिलता है कि मैं ब्रेकफास्ट 9 o'clock करूंगा, तो आंसर विल बी आई विल टेक ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock। थर्ड पर्सन के लिए व्हाट टाइम विल ही एक्शन, ही विल एक्शन एट, देन टाइम का हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि वह लंच किस समय करेगा, व्हाट टाइम will he take lunch। if the answer is 2 o'clock, he will take lunch at 2 o'clock। तो दोस्तों, यह तो बात हुई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। लेकिन कई बार हम इंस्टेंट फ्यूचर के लिए कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं, यानी कि बात को चलते हुए दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि अभी 1 बजा हुआ है, हम अपने कलीग से या किसी फैमिली मेंबर से ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आप लंच किस समय कर रहे थे। क्वेश्चन यह फ्यूचर के लिए ही पूछा गया, लेकिन दिस इज फॉर द इंस्टेंट फ्यूचर। द फॉर्मूला विल बी व्हाट टाइम आर यू एक्शन प्लस ING। आंसर होगा I am action plus ING at
डैश यानी कि टाइम। हम यदि पूछना चाहते हैं कि आप किस समय लंच कर रहे हो तो हम कहेंगे व्हाट टाइम आर यू टेकिंग लंच। यदि आंसर है कि मैं 2 बजे लंच कर रहा हूं तो हम कहेंगे आई एम टेकिंग लंच एट 2 o'clock। वह किस समय लंच कर रहा है, व्हाट टाइम इज ही टेकिंग लंच, वह लंच 2 बजे कर रहा है, ही इज टेकिंग लंच एट 2 o'clock। तो दोस्तों प्रैक्टिस करने से पहले एक बार पूरे फॉर्मूला पर नजर डालते हैं। व्हाट टाइम डू यू एक्शन, आई एक्शन एट डैश। डैश का इस्तेमाल यहाँ पर टाइम के लिए किया गया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी टाइम होगा वह हम वहां पर फिट कर देंगे। व्हाट टाइम डज ही एक्शन, ही एक्शन प्लस SES एट डैश। व्हाट टाइम डिड यू एक्शन, आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म एट डैश। व्हाट टाइम डिड ही एक्शन, he action plus second form at dash। What time will you action, I will action at dash। What time will he action, he will action at dash। What time are you action plus ing यानी what time are you actioning, I am actioning at dash। What time is he actioning, he is actioning at dash। तो यह था फॉर्मूला। आइए प्रैक्टिस करते हैं कि आप क्रिकेट किस समय खेलते हैं। What time do you play cricket, मैं क्रिकेट 5 बजे खेलता हूँ। I play cricket at 5 o'clock। वह क्रिकेट किस समय खेलता है। What time does he play cricket, वह क्रिकेट 5 बजे खेलता है। He plays cricket at 5 o'clock। आपने क्रिकेट किस समय खेला था। What time did you play cricket, मैंने क्रिकेट 5 बजे खेला था। I played cricket at 5 o'clock। उसने क्रिकेट किस समय खेला था। What time did he play cricket, उसने क्रिकेट 6 बजे खेला था। He played cricket at 6 o'clock। आप क्रिकेट किस समय खेलेंगे। What time will you play cricket, मैं क्रिकेट 6 बजे खेलूंगा। I will play cricket at 6 o'clock। वह क्रिकेट किस समय खेलेगा। What time will he play cricket, वह क्रिकेट 5 बजे खेलेगा। He will play cricket at 5 o'clock। आप क्रिकेट किस समय खेल रहे हैं। What time are you playing cricket, मैं क्रिकेट 5 बजे खेल रहा हूं। I am playing cricket at 5 o'clock। वह क्रिकेट किस समय खेल रहा है। What time is he playing cricket, वह क्रिकेट 6 बजे खेल रहा है। He is playing cricket at 6 o'clock। तो दोस्तों जैसा कि हमने एपिसोड 1, 2 और 3 में स्टडी किया था डू, डज, डिड और विल, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। और इसके अलावा कॉन्टिन्यूस यानी कि जो काम हम चलते हुए दिखाते हैं, चलते हुए सेंटेंस यानी कि कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में हम इज एम आर प्लस ing का इस्तेमाल करते हैं। इस एपिसोड में पर्टिकुलरली व्हाट टाइम में हमने सिर्फ व्हाट टाइम ऐड किया और आंसर में हमने लास्ट में टाइम का इस्तेमाल किया जो आंसर के लिए यूज किया गया। तो दोस्तों आप कुछ और एक्शंस लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन। व्हेन का मीनिंग आप जानते ही होंगे, व्हेन यानी कब। तो दोस्तों व्हेन एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, आंसर मैं आपको प्रैक्टिस के साथ बता दूंगा। व्हेन डू यू एक्शन यानी आप एक्शन कब करते हैं। व्हेन डज ही एक्शन, वह एक्शन कब करता है। व्हेन डिड यू एक्शन यानी आपने एक्शन कब किया था। व्हेन डिड ही एक्शन यानी उसने एक्शन कब किया था। व्हेन विल यू एक्शन, आप एक्शन कब करेंगे। व्हेन विल ही एक्शन, वह एक्शन कब करेगा। व्हेन आर यू एक्शनिंग यानी व्हेन आर यू एक्शन प्लस ing यानी आप एक्शन कब कर रहे हैं। व्हेन इज ही एक्शनिंग यानी वह एक्शन कब कर रहा है। तो दोस्तों यदि हम सामने वाले व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि आप चेस कब खेलते हैं, व्हेन डू यू प्ले चेस, यदि आंसर है कि मैं चेस संडे को खेलता हूं तो आंसर विल बी आई प्ले चेस ऑन संडे। यहां पर ऑन एज अ कनेक्टर इस्तेमाल होगा। व्हेन डज ही प्ले चेस यानी वह चेस कब खेलता है, वह चेस डेली खेलता है। ही प्लेज चेस डेली। आपने चेस कब खेला था। व्हेन डिड यू प्ले चेस, मैंने चेस पिछले महीने खेली थी। आई प्लेड चेस लास्ट मंथ। उसने चेस कब खेली थी। व्हेन डिड ही प्ले चेस, उसने चेस लास्ट संडे खेली थी।
ही प्लेड चेस लास्ट संडे। आप चेस कब खेलोगे? व्हेन विल यू प्ले चेस? मैं चेस कल खेलूंगा। आई विल प्ले चेस टुमारो। वह चेस कब खेलेगा? व्हेन विल ही प्ले चेस? वह चेस कल खेलेगा। ही विल प्ले चेस टुमारो। आप चेस कब खेल रहे हैं? व्हेन आर यू प्लेइंग चेस? मैं चेस शाम को खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग चेस इन द इवनिंग। वह चेस कब खेल रहा है? वह चेस कल खेल रहा है। ही इज प्लेइंग चेस टुमारो। तो दोस्तों, इसमें भी हम उन्हीं 8 सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे जो हमने व्हाट टाइम के लिए किए। तो दोस्तों, यह हुआ व्हेन। आप कुछ और एक्शंस का इस्तेमाल करते हुए इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले भी पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि प्रैक्टिस करते हुए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे वह प्रैक्टिस आपको बोल बोल कर करनी है। क्वेश्चन वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हुए भी आपको वह बात ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, यह बात की हमने व्हेन की। इस एपिसोड में हमारा तीसरा और लास्ट टॉपिक है वेयर। वेयर यानी कि कहां। तो आइए एक नजर डालते हैं फॉर्मूला पर, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वेयर डू यू एक्शन यानी कि आप एक्शन कहां करते हैं। वेयर डज ही एक्शन, वह एक्शन कहां करता है। वेयर डिड यू एक्शन, आपने एक्शन कहां किया था। वेयर डिड ही एक्शन, उसने एक्शन कहां किया था। वेयर विल यू एक्शन यानी कि आप एक्शन कहां करोगे। वेयर विल ही एक्शन, वह एक्शन कहां करेगा। वेयर आर यू एक्शनिंग यानी आप एक्शन कहां कर रहे हो। वेयर इज ही एक्शनिंग यानी कि वह एक्शन कहां कर रहा है। तो दोस्तों, आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यदि हम सामने वाले व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि आप डिनर कहां करते हैं, द क्वेश्चन विल बी वेयर डू यू टेक डिनर। यदि आंसर है कि मैं डिनर अपने घर पर करता हूं, आंसर होगा आई टेक डिनर एट माई होम। वह डिनर कहां करता है, वेयर डज ही टेक डिनर। यदि आंसर है कि वह डिनर अपने घर पर करता है, ही टेक्स डिनर एट हिज होम। आपने डिनर कहां किया था, वेयर डिड यू टेक डिनर। मैंने डिनर होटल में किया था, आई टुक डिनर एट होटल। उसने डिनर कहां किया था, वेयर डिड ही टेक डिनर। उसने डिनर होटल में किया था, ही टुक डिनर एट होटल। आप ब्रेकफास्ट कहां करेंगे, वेयर विल यू टेक ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट अपने ऑफिस में करूंगा, आई विल टेक ब्रेकफास्ट एट माई ऑफिस। वह ब्रेकफास्ट कहां करेगा, वेयर विल ही टेक ब्रेकफास्ट। वह ब्रेकफास्ट अपने फ्रेंड के घर पर करेगा, ही विल टेक ब्रेकफास्ट एट हिज फ्रेंड्स होम। आप लंच कहां कर रहे हैं, वेयर आर यू टेकिंग लंच। मैं लंच रेस्टोरेंट में कर रहा हूं, आई एम टेकिंग लंच एट रेस्टोरेंट। वह लंच कहां कर रहा है, वेयर इज ही टेकिंग लंच। वह लंच रेस्टोरेंट में कर रहा है, ही इज टेकिंग लंच एट रेस्टोरेंट। तो दोस्तों, यह बात हुई वेयर की। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जो 3 टॉपिक इस वीडियो में आपको मैंने कराए, व्हाट टाइम, व्हेन एंड वेयर, ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि फ्यूचर में जो वीडियोस हम अपलोड करें वे आप तक पहुंचते रहें, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।